हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशम मैथ्स क्लास के अंदर। और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? हमें दो अनुपात दिए हुए होंगे, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा अनुपात बड़ा होगा। आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इस पे बहुत सारे अपन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप किसी को भी डाउट नहीं बचेगा। तो आपको अगर अपनी बेसिक मैथ्स अच्छी करनी है तो आप अपने इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, लिखा है इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है। तो अगर हम पार्ट नंबर 1 देखें तो उसके अंदर 3:4 दे रखा है और दूसरा अनुपात 9:16 दे रखा है। हमें बताना है कि इन दोनों अनुपात में से कौन सा अनुपात बड़ा है। तो कैसे बताओगे? देखो, समझो ध्यान से। यहाँ 3:4 लिखा है। आपको मैं बता दूं कि हम एक अनुपात को भिन्न में लिख सकते हैं। 3:4 का मतलब क्या होता है? 3/4 होता है। आप 3/4 को 3:4 में लिख सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। यहाँ पे 9:16 दे रखा है तो आप इसको 9 बटा क्या लिख दोगे? 16 लिख दोगे। समझ में आ गया इतना? अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। इनको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यानी आप 16 को 3 से गुना करोगे। 16 को किससे गुना करोगे? 3 से। यानी आप इस नंबर को इस अंश से गुना कर रहे हो तो उसी अंश के नीचे लिखना है। 16 को 3 से गुना करोगे 48, तो आपको 48 कहाँ लिखना है? यहाँ नीचे लिखना है। ओके, ऐसा ही आपको यहाँ करना है। याद रखना, जिस अंश को आप गुना करोगे उसके नीचे आप लिखोगे। अब यहाँ 9 से गुना करोगे तो 9 चौक 36, यानी इस 9 के नीचे कितना लिख दोगे आप? यानी इसी भिन्न के नीचे कितना लिख दोगे? 36 लिख दोगे। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है इस 48 और 36 में से कौन बड़ा है? 48 बड़ा है। 48 और 36 में आपको तुलना करनी है। ये तो आप देख के बता सकते हो ना संख्या का, तो कि संख्या कौन सी बड़ी है इनमें से? 48 बड़ा है। इसका मतलब ये 48 किसके लिए लिखा गया था? इस बिन के लिए। यानी यही बिन क्या होगी? बड़ी होगी। यानी आपको बता देना है कि 3:4 में और 9:16 में कौन बड़ा है? 3:4 बड़ा है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। अब आप 2 नंबर एग्जाम्पल समझो। क्या दे रखा है इसमें? 5:12 दे रखा है, तो आप इसको लिख दो 5/12। दूसरा अनुपात कितना दे रखा है? 17:30, तो इसको लिख दो आप 17/30। क्या लिख दो? 17/30 लिख दो। सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है। आप इस अंश को गुना करोगे इस हर से, तो आप 30 को 5 से गुना करोगे तो 5 × 15 और उसके साथ एक 0 यानी 150 आ जाएगा। और ऐसे ही आपको क्या करना है? इस 12 को गुना करना है 17 से। तो कितना आएगा जब 12 को आप 17 से गुना करोगे तब? तो 17 दूनी 34, 4 3 हासिल बचेगा, 17 कम 17 और 3 कितना आ जाएगा? 20, यानी 204 आ जाएगा। आप इन बिनों को देख के नहीं बता पाते कि कौन सी बिन बड़ी होगी, लेकिन आप इन दोनों संख्याओं को देख के बहुत आसानी से बता सकते हो। यहाँ 150 है, यहाँ 204 है, तो 150 छोटा है और 204 बड़ा है। यानी 204 क्या है? बड़ा है। अब 204 किसके लिए है? 17/30 के लिए। यानी 5:12 और 17:30 में से कौन बड़ा है? 17:30 बड़ा है। समझ में आ रहा है कि आप दो अनुपात के अंदर आप कैसे तुलना कर सकते हो कि कौन सा अनुपात बड़ा होगा। और मैं सभी प्यारे बच्चों को बता दूं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ वो आपको समझ में आता है या नहीं आता, तो आप ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो अब हम आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 3 नंबर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? 3:7 दे रखा है और 4:9 दे रखा है। इनके बीच भी हमें वही तुलना करनी है। तो यहाँ 3:7 है, तो क्या हम इसको 3/7 लिख दे? और यहाँ 4:9 है, इसको लिख देते हैं 4/9। ओके, अब कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। आप 3 को तो किससे गुना करोगे? 9 से। तो 9 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 27। और 7 को किससे गुना करोगे? 4 से। तो 7 चौक कितना आ जाएगा?
28 आ जाएगा। क्या तुम मुझे 27 और 28 में बता सकते हो कौन बड़ा होगा? तो जी भैया बता सकते हैं कौन बड़ा होगा, 28 बड़ा होगा। तो 28 किस भिन्न के नीचे लिखा है? 4/9 के नीचे, यानी यही अनुपात क्या होगा? बड़ा होगा। तो अगर हम 3:7 और 4:9 की बात करें तो इनमें बड़ा अनुपात कौन सा होगा? 4:9 होगा। आया समझ में? अब 4 नंबर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमें 1:2 दिया है, तो आप इसको भिन्न में क्या लिख दोगे? 1/2 लिख दोगे। यहाँ पे हमें 13:27 दिया है, इसको आप भिन्न में क्या लिख दोगे? 13/27 लिख दोगे। ओके, इसके बाद क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 27 को आप 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। और 2 को आप 13 से गुना कर दोगे तो 13 दूनी कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। और 27 और 26 में से कौन बड़ा होगा? 27 बड़ा होगा। तो 27 किस भिन्न के नीचे लिखा गया? 1/2 के लिए। तो 1:2 और 13:27 में कौन सा अनुपात बड़ा होगा? 1:2 बड़ा होगा। तो आई होप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जब हमें 2 अनुपात दे दे तो हम उन 2 अनुपातों में कौन सा अनुपात बड़ा है कैसे अपन फाइंड करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।